मेरे घर में ऐसा महापुरुष आया। दुख के बीच में माता अधीर हो उठी कि काश आज मेरे पास वस्तुएं होती, अपने लाला को न्यौछावर करके लाला के ऊपर सबको बांटती। पास पड़ोस की स्त्रियां किसी न किसी बहाने से निमाई के दर्शन करने आती। उन्होंने देखा कि तो मूर्छित पड़ी है, तो पंखा से वायु की। निमाई घबरा गए माता की ऐसी अवस्था देखकर। स्त्रियों से पूछने लगे, मां को क्या हो गया और ये किस प्रकार अच्छी होंगी? उनमें से किसी स्त्री ने कह दिया, यदि इन्हें ताजा नारियल का जल पिलाओ तो अभी ये होश में आ जाएंगे। ये सुनकर छोटे छोटे चरणों से बाहर गए और ताजा नारियल लेकर तुरंत वापस आ गए और नारियल को फोड़कर सची माता को जल पिलाया। वो जब धीरे धीरे होश में आई तो खूब लिपट कर रोते, बोले, माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं तुम्हें इतना तंग करता हूं। मेरी माँ, अब कभी ऐसा काम न करूंगा। पर सब लोग ये सोचते हैं दरवाजे के बाहर से नारियल कहां से ले आया। अलौकिक इच्छा की तुरंत नारियल प्रकट हो गया। एक दिन बाल चपलतावश फिर ये रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। माता पिता ने इन्हें बार बार समझाया, पुचकारा, बहलाया, किंतु ये मानते ही न थे, रो ही रहे थे। अंत में माता ने पूछा, तू चाहता क्या है, क्यों इतना रोता है? मुझे सब बात बता दे, तू जो कहेगा वही चीज तुझे ला दूंगी। आपने रोते रोते कहा, जगदीश और हिरण पंडित के घर जो आज ठाकुर जी के लिए भोग बना है उसे हम लेंगे, उसे हम पाएंगे। ये सुनकर सभी चकित हो गए, पर किसी का साहस नहीं पड़ा कि उनके घर जाकर बिना पूजा किए नैवेद्य को लाकर बालक को दे दे। सभी चुप होकर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। निमाई फूट फूट कर और रोने लगे। माता ने बहुत समझाया, बेटा पूजा माई की चीज है, बिना पूजा किए थोड़ी तुम्हें पवा देंगे। जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक नहीं खाते, पूजा हो जाने दे, मैं जाकर उनके घर से ला दूंगी। बिना पूजा किए जो बच्चे मिठाई खा लेते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं दांत में। रो मत, देख तेरे सब साथी तेरी हंसी करेंगे कि अरे निमाई कैसा रोने वाला बच्चा है। माता की इन बातों पर निमाई पर कुछ भी असर नहीं हुआ, वे बराबर रोते ही रहे। किसी ने जाकर उन ब्राह्मणों से बात कह दी। ये दोनों वैष्णव ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ मिश्र के पड़ोसी थे और मिश्र जी से बड़ा प्रेम मानते थे। निमाई उनके घर भी जाया आया करता था। इस बात को सुनकर उनके घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को कैसे पता चला कि हमारे घर नैवेद्य तैयार हो गया है और हम भोग लगाने वाले हैं। कुछ भी हो, बड़ी प्रसन्नता से नैवेद्य लेकर निमाई के पास आए। निमाई ने भगवत भाव में सभी सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा पा लिया और फिर रोना शांत किया। माता को इनकी ऐसी चेष्टाओं पर बड़ा दुख होता। वो सोचने लगी इस पर जरूर कोई भूत पिशाच का चक्कर है। माता को तो अपना बच्चा बच्चा ही लगता है, इसलिए उन्होंने देवताओं के नाम से द्रव्य उठाकर रख दिया। बड़ी देवियों की पूजा की, मनौतियां मनाई कि हमारा निमाई ठीक हो जाए, इसमें भूतों का आवेश होता है। भी निमाई की ऐसी दशा देखकर मन में किसी अशुभ बात की शंका करके डर जाती और बच्चे की मंगल कामना के निमित्त भांति भांति के उपाय सोचती। धीरे धीरे निमाई की अवस्था 5 साल के लगभग हुई। पिता ने इनका अक्षरारंभ कराया, लिखने के लिए हाथ में पट्टी और खड़िया दी। भला इन्हें क्या पढ़ना था, ये तो सभी कुछ पढ़े पढ़ाए ही आए थे। पिता को दिखाने के लिए तो कभी ये पट्टी पर कुछ उल्टी सीधे लकीरें करने लगते, किंतु वैसे पढ़ते कुछ भी नहीं। खड़िया को लेकर शरीर में मल लेते, लंबे लंबे माथे पर तिलक लगा लेते और माता से कहते, अम्मा देख तेरे घर में एक वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा देगी क्या? माता इनके तिलकों को देखती और हंस पड़ती और गोद में बिठाकर मुख चूमती हुई कहती, बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते, कुछ पढ़ना लिखना भी है, बस ऐसे। अब तो तू निरा बालक नहीं रहा ना, तेरी बराबरी के ब्राह्मण के बालक तो पोथी पढ़ लेते, तू वैसे ही दिन भर इधर उधर खेला करता है। ये माता की बातें सुन लेते और मुस्कुरा देते। खा पी कर जल्दी बालकों में खेलने के लिए भाग जाते। सभी बालकों को लेकर ये उन्हें नाचना सिखाते। 3-3, 4-4 बालक मिलकर हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते। घूमते घूमते कभी चक्कर आने से धूल में गिर पड़ते, कभी ऊपर हाथ उठा उठा कर हरि बोल कहकर नाचते। इनके साथ के सभी बालक नाम कीर्तन और नृत्य उच्च ध्वनि से हरि बोल। रास्ता चलने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि इतने छोटे छोटे बालक और ऐसे भाव से नृत्य करते हुए भगवान का नाम
तो वो देखने के लिए घंटों खड़े रह जाते। और इनकी बाल चपलता और हरि प्रेम, बहुत से विद्वान पंडित भी उधर से निकलते। बच्चों के साथ निमाई को नाचते देखकर उन्हें अपनी पुस्तकी विद्या पर बड़ी लज्जा आती। उनका भी मन चाहता सब छोड़कर इन बच्चों के साथ नाचे और हरि बोल बोले, किंतु लोक लज्जा उन्हें ऐसा न करने के लिए विवश करती। इस प्रकार बाल्यावस्था में खेल खेल में अपने निज जनों को भक्ति की शिक्षा देते रहते। आश्चर्य की बात यह है कि पिता इन्हें जितना पढ़ाना चाहते थे, ये उतने ही पढ़ने से भागते थे। ज्यों ज्यों इनकी अवस्था बड़ी होती जाती, त्यों त्यों चंचलता भी पहले से अधिक बढ़ती जाती। इस काम के करने से क्या फायदा है, इसको क्यों करें, इससे हमारा क्या मतलब है, ये प्रश्न स्वार्थ जन्य है। स्वार्थ अज्ञान जन्य है और अज्ञान ही बंधन का हेतु है। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, ये सभी अज्ञानी जीवों की शंका है, जो बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं जानते। इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने इसका यही सीधा उत्तर दिया है कि उसका कुछ भी मतलब नहीं। बाल लीलावत है। बच्चों को देखा है, खाली गाड़ी देखकर उस पर बहुत दूर तक चढ़कर चले जाते हैं, फिर उधर से पैदल ही लौट आते हैं। कोई पूछे ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ, इसका उत्तर कुछ भी नहीं। लाभ हानि बच्चा नहीं जानते, उनका खेल है। उसके लिए दो चीजें हैं, नहीं या तो लाभ ही लाभ और या तो हानि ही हानि। उनके लिए पवित्र अपवित्र, लाभ हानि, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ज्यों ज्यों हम लोगों के संसर्ग में रहकर ज्ञान या अज्ञान सीखते जाते हैं, त्यों त्यों मतलब और फायदा की बुद्धि जागृत होती जाती है बच्चों में। उस समय बाल्यावस्था द्वंद्वातीत अवस्था होती है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे विवेक बढ़ता है, वो लुप्त हो जाती है। वो आनंद जाता रहता है, निर्द्वंद वाला। बाल भाव कितना मनोहर है। जब साधारण बालकों के ही विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाओं की तो कहना ही क्या। उस समय तो लोग उन्हें नहीं जानते। ज्यों ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों ही त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। निमाई अलौकिक बालक थे, उनकी लीलाएं भी बड़ी मधुर और साधारण बालकों की भांति होने पर भी परम अलौकिक थी। 3-4 वर्ष की अवस्था के बालक की कितनी गूढ़ गूढ़ बातें हो सकती हैं। एक दिन माता ने देखा निमाई एकदम नंग धड़ंग है। फिर इधर उधर से चीर उठाकर लपेट ली, सारे शरीर में धूल लपेट ली और एक घूरे पर अशुद्ध हानियों पर जाकर बैठ गए और हानियों में से कालिख लेकर मुंह और माथे पर काली काली लंबी लंबी रेखाएं खींच ली। शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगा ली और एक फूटी हुई